भगवान कृष्ण कह रहे हैं निर्गुण निराकार की भक्ति हो ही नहीं सकती, इसीलिए मेरी भक्ति करो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। गीता के 12वें अध्याय में तो भगवान ने चैलेंज किया कि दोनों प्रकार से भक्ति होती है, निर्गुण निराकार की भक्ति, साकार की, लेकिन कलयुग में असंभव है। गीता में कह रहे हैं, गीता का 12वां अध्याय पढ़िए आप। एवं सतत युक्ताय भक्ता स्वाम परुपासते ए चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा मय्यावेशु मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते सर्वत्र गम चिंत्यम चकूटस्थम चलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता एत्वक्षरमनिर्देशमव्यक्तं परुपासते तेषां सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्भिर्वाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् प्रार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मनाधस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासंयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्य शक्नोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः श्रेयो ज्ञानं भ्यासाद् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य। कह रहे हैं कि कलयुग में क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहबद्भिर, बहुत दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है, यानी असंभव है। इसलिए सगुण साकार कृष्ण की ही भक्ति कर अर्जुन। और अंत में भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य। ऐसा प्रकार के निराकार फिराकार की उपासना को छोड़कर माम एकम शरणम ब्रज और अनन्याश्चिन्तयन्तो माम वे जनाः परिपासते। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं मैं उनका ही योगक्षेम वहन करता हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा। तो मेरे सगुण साकार रूप की अनन्य भाव से कृष्ण रूप में, सगुण साकार तो बहुत अवतार हुए, अरे कितने हुए आप सोचिए, 22-24 तो अभी हुए हैं इसी युग में, और आगे अवतारा है संख्या। लेकिन कृष्ण अवतार के लिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू मेरी भक्ति कर। भक्त्या मां भिजानाति यावान यस्यामि तत्त्वतः ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या भिमां जानाति, भक्ति करो, यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत
योगेन ज्ञान धर्मेण श्रेयो विरतिरैः मत भक्ति लभते पराम। अर्जुन, तू स्वर्ग चाहता हो तो स्वर्ग भी मेरी भक्ति से मिल सकता है। तू कोई पद वैकुंठ चाहता हो, अरे कुछ भी चाहेगा तू, योग से सिद्धि चाहे, अणिमा गरिमा लघिमा जो चाहेगा, मेरी भक्ति कर ले तो वो भी मिल जाएगा तुझे। तो भगवान कृष्ण अपनी भक्ति पर ही जोर दे रहे हैं। पूरी गीता, भागवत हो, गीता हो, सब, और अंत में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति कृष्ण की करते हो वैसी ही भक्ति गुरु की भी करो। और अंत में लिख दिया, उद्धव आचार्य माम विजानीया नाव मन्नेत करचित न मर्त्य बुद्धया सुएत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु को भगवान मान ले, गुरु को कृष्ण मान ले, और गुरु में ही अपने मन का सर्वात्म समर्पण कर दे, तन मन धन सब दे डाल। गुरुदेव तात्मा, ये कंक्लूजन हुआ। यानी हरि और गुरु में कोई भेद न करके कृष्ण, गुरु को ही कृष्ण भाव से हम सबको भजना है।